Hello and welcome to Topic in Depth. आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th की, जो कि होगा पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर क्या है? जो कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर कुछ भी हो सकता है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, क्लोथ्स हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ह्यूमन बॉडी होगी और एनिमल्स हो गए। ये सारे क्या है? आपके मैटर्स ही हैं। मैटर्स क्या है? किससे बन के होता है? मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से बन के बना होता है। ठीक है। हम पार्टिकल्स हमारे जो आसपास है वो टिन पार्टिकल्स होते हैं, और हमारी बॉडी भी एक पार्टिकल्स ही है। फॉर एग्जांपल आप ये इमेज में देख रहे होंगे, वाटर ड्रॉप है जो कि एक लीफ पे पड़ी है, जो कि जो प्लांट की है, कितनी अबाउट 10 to the power 21 पार्टिकल्स जो है वाटर ड्रॉप्स पे कंटेन होते हैं। एक स्मॉल रेन वाटर ड्रॉप में कंटेन होते हैं 10 to the power 21 पार्टिकल्स वाटर के होते हैं। और पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स विच मेकअप मैटर्स आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स किससे मेकअप होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से। अगर हम इसकी एविडेंस की बात करें मैटर्स की, तो जैसे पहला एग्जांपल क्या करते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल कलर होता है, सॉलिड सब्सटेंस है, और वाटर क्या है? कलरलेस लिक्विड है। तो हम इसको देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। जैसे हम क्रिस्टल होता है जो पोटेशियम परमैंगनेट, उसको जैसे ही बीकर में डालते हैं, जो कि पिंक कलर का होता है, तो इस जो वाटर है वो स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे पर्पल कलर की तरफ चलने हो जाता है, इवन विदाउट बिना किसी घुमाए हुए पानी को। जैसे ही हम इसका पर्पल कलर स्प्रेड हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का होल वाटर बीकर में, वो चेंज हो जाता है पूरा पर्पल। ये होता कैसे, क्या फिनोमिना होता है? इसमें क्या होता है, जब हम इस पोटेशियम परमैंगनेट को बीकर में डालते हैं, जो वाटर होता है, जैसे हम डालते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड के, वो क्या होते हैं, एक जगह कंप्रेस होकर एक पोजीशन पे, जैसे वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, वो पार्टिकल्स क्या होता है? स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड वाली इमेज में दिख रहा है, स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरे वाले में दिख रहा होगा कि वो फैल जाते हैं अपनी पोजीशन में, जिसकी वजह से कि वो पूरा वाटर क्या कलर कलर हो गया। तो ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, एयर एक कलरलेस गैस होती है। एयर क्या होता है? कलरलेस गैस है। अब जब हमने गैस गैस जार लिया, वो एम्प्टी, इट्स एक्चुअली फिल्ड विद एयर, एयर से भरी होती है। दिस इज बिकॉज सिंस एयर इज कलरलेस वी कैन नॉट सी इट, देख नहीं सकते। हमने क्या किया, हमने एक नीचे की साइड के लिया, ब्राउनी ब्राउनी इज द रेड ब्राउन लिक्विड लिया। ठीक है, नीचे की साइड ब्राउन वेपर्स होंगे इसमें, तो इट फॉर्म वेपर इजिली। वो क्या वेपर इजिली बना देगा। ब्राउनी वेपर्स और ब्राउनी गैस इज रेड ब्राउन इन कलर एंड इट हैवियर देन एयर, एयर से भारी होती है। ठीक है। तो एक क्या करा हमने, एक गैस जार लिया जिसमें एयर प्लेस थी अप साइड, ऊपर की साइड, इमेज में दिख रहा होगा एयर कलरलेस। ठीक है। और उसके डाउन साइड हमने क्या लिया, ब्राउन वेपर्स लिए। जब रेड ब्राउन वेपर्स और ब्राउन फ्रॉम लोअर जार से स्प्रेड हुआ ऊपर की तरफ, तो आफ्टर हमने कुछ टाइम बाद देखा कि जो गैस जार कंटेन एयर था वो कम्प्लीटली ब्राउन कलर का हो गया। ऊपर की साइड पूरे पार्टिकल्स चल गए, ब्राउन के भी। तो स्प्रेड अप ऑफ ब्राउन वेपर इनटू एयर कैन बी एक्सप्लेन फ्लो, बोथ एयर एंड ब्राउन वेपर आर मेड ऑफ टिन पार्टिकल। जैसे इससे पहले पार्टिकल्स क्या मूव हुए, कंप्रेस थे, उन्हें स्पेस मिला जाने के लिए, तो वो स्प्रेड हो गए। तो वो टिन पार्टिकल की वजह से क्या मूव हो गया नीचे वाले लोअर लोअर गिलास जार से, गैस जार से ऊपर वाले गिलास जार की तरफ जाने के लिए। अब इसका एक और तीसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। तीसरा सबसे अच्छा एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ पॉलीग्रेन्स इन वाटर। तो इसका बेस्ट एविडेंस है एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। और इन्हीं के नाम पे एक चीज पढ़ी है, उसको बोलते हैं ब्राउनिंग मोशन। ब्राउनिंग मोशन क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे बात करें। क्या होता है इसमें, क्या हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, स्मॉल पॉलीग्रेन्स को वाटर में डाला। थोड़ा माइक्रोस्कोप, उसने माइक्रोस्कोप से देखा कि पॉलीग्रेन्स जो है मूवली रैपिडली थ्रू आउट वाटर, वेरी इरेगुलर जिगजैग मूवमेंट कर रहा है।
और उसने ये भी इसमें ये ऑब्जर्व किया कि एक गर्म पानी में भी, गर्म पानी में फास्टर गल की मूव सरफेस हो रही थी वाटर पे। तो इस मूवमेंट को पॉलीग्रेन्स की सरफेस पे कैसे हुआ कि पार्टिकल्स जो थे पॉलीग्रेन्स के मूवमेंट कर रहे थे। तो सरफेस किसके, पॉलीग्रेन्स के जो मूव मूव कर रहे थे सरफेस वाटर पे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हिट हो रहे थे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स वाटर पे। जो पार्टिकल्स थे पॉलीग्रेन्स के, वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मूव करते फास्टली, हिट करते उसके साथ। सो हम वाटर पार्टिकल्स आर बहुत स्मॉल होते हैं जिसे हम देखने, बट इफेक्ट ऑफ पॉलीग्रेन्स कैन सी क्लियरली, इसका इफेक्ट जो है क्लियरली दिख सकता है। द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल्स कॉज बाय मच स्मॉलर इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि पॉलीग्रेन्स की वजह से वाटर के पार्टिकल्स भी का इनविजिबल पार्टिकल्स जो वाटर के थे वो दिखने, तो ये किस एग्जांपल है, ब्राउनिंग मोशन जिसका हमने बताया। तो क्या ब्राउनिंग मोशन को क्या बोलते हैं, zigzag मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनिंग मोशन। ठीक है, तो ब्राउनिंग मोशन गैसेस में भी ऑब्जर्व होता ही है, जैसे हमने भी डेफिनेशन पढ़ी उसकी, आपको इमेज भी दिख रहा होगा। zigzag मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनिंग मोशन, इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो दो टाइप की चार होते हैं इसमें, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये चार के कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। अब हम पहले की बात करें पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल वाले में, तो आपको इमेज में कुछ दिख रहा होगा, तो इसको एक्सप्लेन किस तरह से करें। देखिए इसमें क्या होता है, जब हमें पता है कि वेरी स्मॉल, तो इसको परफॉर्म करने के लिए वही एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम 2 या 3 स्मॉल क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के ले लेते हैं और उसे डिसॉल्व करते हैं 100 ml ऑफ वाटर और बीकर में। ठीक है, पहले ये दिख रहा होगा। इसके बाद क्या करते हैं, हम कलर में जाते हैं पोटेशियम कर करने पर्पल का, तो हम क्या करते हैं उसमें से 10 ml लेते हैं, पहले वाले सॉल्यूशन से 10 ml पर्पल का सॉल्यूशन लेते हैं और उसे ठीक है, और मिक्स करते हैं 90%। दूसरे वाले बेकर में 90 ml जिसमें वाटर, उसमें 10 ml का क्या डाल देते हैं, फर्स्ट वाले बेकर का पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर ले लेते हैं जो निकाला था, तो 10 ml उसमें डाल दिया, वो 100 ml हो गया सेकेंड वाले में। फिर क्या करते हैं, हम यही प्रोसेस 10 ml लेते हैं सेकेंड वाले से और 90 ml तीसरे वाले बेकर में डाल देते हैं, 100 ml हो गया। फिर रिपीट दोबारा क्या करते हैं, सी वाले से 10 ml लेते हैं और डी वाले के 90 ml में वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। फिर डी वाले में से 10 ml लेते हैं और ई वाले बीकर में डाल देते हैं, वो 100 ml हो गया दोबारा। अब एफ वाले में क्या करते हैं, हम ई वाले से 10 ml लेते हैं और एफ वाले में डाल देते हैं, तो प्रोसेस ये हो गया। तो इससे हमें क्या दिखता है, तो सॉल्यूशन का जो कलर है पर्पल था, लाइट हुआ, फिर लाइट हुआ, फिर लाइट हुआ, फिर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बिल्कुल लाइट पिंक कलर आ जाता है आखिरी वाले में, एफ वाले तक, एफ वाले बीकर तक लाइट लाइट हो जाता है, ये लाइट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हम दिखता है कि जब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि हमने 3 क्रिस्टल पोटेशियम के जब इम्पैक्ट कलर लार्ज वॉल्यूम में बनाया वाटर में, तो यह ईच पोटेशियम क्रिस्टल इटसेल्फ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना रहा है, क्योंकि तो उसका इम्पैक्ट हर जार पे रहा ना पिंक कलर का, अगर नहीं होता तो बात अलग थी। तो हर उसमें जब हमने यहाँ से हमने 10 ml ए से निकाला तो 10 ml इसमें डालता तो फिर भी पिंक कलर, तो आखिरी तक भी पिंक कलर रहा। तो इससे पता चला कुछ पार्टिकल्स क्या होता है, किसी पार्टिकल्स रहते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, दिखाई नहीं देते, फिर भी उनका इम्पैक्ट रहता है। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा आपका समझाने के लिए, वो है आपका शुगर एंड वाटर। तो हम क्या क्या हमने पहले बीकर लिया, बीकर पे मार्क कर दिया ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसमें 50 ग्राम शुगर डाल दी बीकर में और उसे ग्लास रॉड से या किसी चीज से डिसॉल्व कर दिया। जब सारा शुगर डिसॉल्व हो गया, हम देखते हैं कि वो शुगर सॉल्यूशन तो बन गया, तो हमें इससे क्या पता चला कि उसी लेवल पे शुगर सॉल्यूशन भी है। आफ्टर हमने क्या करा, 100 ml वाटर ले रखा है, लेकिन उसमें 50 ग्राम शुगर डालने के बाद भी उसमें वॉल्यूम में कोई इंक्रीज हो ही नहीं, तो ये शुगर डिसॉल्व होगी तो इसके क्रिस्टल पार्टिकल वेरी छोटे होते हैं, जो कि स्पेस बिटवीन वेट्स, तो स्पेस बचा होता है। जैसे मान ले एग्जाम्पल हम स्पेस की बात करें सॉलिड लिक्विड में, तो इसमें स्पेस जो होता है लिक्विड का, थोड़ा पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉलिड के थोड़े वो होते हैं, तो मिक्स हो जाके कंबाइन उसी लेवल पे चल गए, पार्टिकल्स को कंबाइन कर दिया,
लिक्विड के। तो हम ये चीज देखें कि इसमें क्या करा हमने, वाटर तो है, वाटर में हमने शुगर भी डाल दी, लेकिन लेवल नहीं बढ़ा। क्यों क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो स्पेस था पार्टिकल्स में, वाटर में स्पेस था जो कि शुगर ने फिल कर दिया। तो इसका इससे हम पता चला कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें इसका हम इसका बेस्ट एविडेंस की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसके स्टडी हो सकती है डिफ्यूजन ब्राउनिंग मोशन के बारे में। लेकिन एग्जांपल के थ्रू बात करें, जैसे हम व्हेन वी जैसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, अगरबत्ती एक कॉर्नर पे रूम में डालते हैं तो पूरे रूम में फैल जाती है। इसका क्या होता है, जब हम इसको मोमबत्ती को जब जलाते हैं, कि गैस या उसके जो वेपर्स होते हैं वो प्लेजेंट स्मेल देते हैं, बड़ी अच्छी स्मेल देते हैं। तो पार्टिकल्स हो तो गैस के पार्टिकल्स, तो गैस तो पूरे एरिया में होती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते हैं रैपिडली, ऑल डायरेक्शन मिक्स हो जाते हैं वो रूम की एयर के साथ, जिससे हर जगह पहुंचने में क्विकली हो जाता है अलॉन्ग विद एयर। जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं इसमें इंसेस स्टिक में, वो हमारे नाक तक पहुंचते हैं, हम स्मेल भी करते हैं। तो पार्टिकल्स क्या रैपिडली मूव करते हैं, क्योंकि स्पेस, एयर में जाने के लिए हर जगह स्पेस का कोई बाधा नहीं है। तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ ये मूव कर लेता है। अगरबत्ती के इसमें पार्टिकल्स जो स्मेल होती है तो पूरे पूरे रूम में फैल जाती है। इसका दूसरा एग्जांपल ही बताते हैं हम आपको। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं जब हमने क्या किया कि हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, व्हेन फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट एक बीकर के नीचे डाले कंटेनिंग वाटर, वाटर के उसमें, तो हम देखते हैं वाटर प्लूस हो जाता है स्लोली स्लोली। क्यों होता है? क्योंकि वाटर के स्पेस है ही, स्पेस है, स्पेस तो है ही। तो वो उसके साथ सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन में क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है, मोशन शुरू हो जाता है। हमने इससे पहले किया कि पार्टिकल से मोशन कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस होती है, तो मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने उसमें पॉलीग्रेन्स में पढ़ा था कि पार्टिकल जिगजैग हो जाता है, तो उसी तरह से इसमें भी होता है कि पार्टिकल्स जिगजैग तो नहीं होते, लेकिन पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं डिजोल्व होने के बाद। तो ब्लू कलर क्या होता है, फैल जाता है पूरे के पूरे वाटर में। तो कलर क्या हो जाता है बीकर में वाटर का, ब्लू। अब अगला पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की जाती है, होती है टुगेदर की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल सेम सब्सटेंस की होती है उसे बोलते हैं कोहेजन। और अलग अलग तरीके से होते हैं। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं चौक, चौक का एक पीस ऑफ चौक। इसके बहुत से अच्छे अच्छे एग्जांपल हो गए। क्यूब ऑफ आइस को भी लिखते हैं, आयरन नील को लिखते हैं, बीटन दैम विद अ हैमर, वी फाइंड दैट इफ इजीली ब्रेक द पीस ऑफ चौक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इट रिक्वायर्स मोर फोर्स ब्रेक। हम तीनों को देखते हैं। जैसे हम ज्यादा एक हैमर लेके चौक पे मारते हैं आराम से टूट जाएगा, आइस पे मारेंगे थोड़ा फोर्स ज्यादा लगेगा। उसका नील पे मारेंगे तो वो टूटेगी नहीं, वो तो एक प्रेशर लगेगा, वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगी। इससे पता क्या चलता है, हमें क्या पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ चौक, पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, चौक का बहुत वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू चौक। और अगर हम नील की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक एग्जांपल होते हैं, व्हेन वी हम अपना हाथ हेयर में क्या वेरी वेरी इजीली क्या, हाथ का एग्जांपल देखते हैं, जब हम अपने हाथ को हवा में घुमाते हैं और आराम से मूव हो जाता है। लेकिन जब हम उसे लिक्विड में डालें तो थोड़ा दिक्कत होती है हमें, होती है, क्योंकि वहां पे जो अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल से क्या वो ज्यादा एज कम्पेयर टू गैसेस फॉर्म, क्योंकि हवा एयर में तो हो जाता है हमारा, लेकिन लिक्विड में हमारा हाथ बहुत टाइम लेता है, हम कर नहीं पाते। एग्जाम्पल जैसे हम वॉल को भी ले लें, वॉल को हम सॉलिड फॉर्म मारते हैं, उस पर करते तो हाथ हमारा वॉल पे घूम ही नहीं सकता, क्योंकि वॉल पे हमारा हाथ जाएगा तो मूव नहीं हो पा रहा। लेकिन एयर में क्या मूवमेंट इजीली होती है, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है, और सॉलिड में तो खैर ज्यादा ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।